लड़की ने डरकर देखा कि जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो तेज हवाएं चलने लगी और यहाँ तक कि पूरा रेलवे स्टेशन ढहने लगा। लेकिन अजीब बात ये थी कि उन 4 भाई बहनों को छोड़कर किसी और को कुछ भी असामान्य नहीं लगा। डरे हुए भाई बहनों ने जल्दी से एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। उन्हें नहीं पता था कि ट्रेन के जाने के बाद वे एक दूसरी दुनिया में आ गए थे। ये धूप वाला बीच देखकर चारों बहुत एक्साइटेड हो गए, क्योंकि वे पहले भी एक अलमारी के जरिए यहाँ आ चुके थे और आखिर में किंग बन गए थे। 1 साल बाद फिर से नार्निया आकर बच्चे बहुत खुश थे। लेकिन जब वे खेल रहे थे तो तीसरे भाई ने अजीब तरह से देखा कि पास के पहाड़ पर कुछ खंडहर है। क्योंकि वे नार्निया में इतने लंबे समय तक रहे थे, उन्हें याद नहीं था कि यहाँ कोई खंडहर था, इसलिए भाई बहन देखने चले गए। लेकिन दूसरी बहन को एक चेस का मोहरा मिला जो असल में तीसरे भाई का था। तब जाकर लूसी के याद दिलाने पर उन्हें पता चला कि ये खंडहर असल में उनका पुराना महल था, जहाँ उनकी ताजपोशी हुई थी। बड़ा भाई तुरंत अपनी याददाश्त के आधार पर एक छिपी हुई दीवार को धकेलता है। अंदर उनका सीक्रेट स्टोर रूम था। लेकिन जैसे ही बड़ा भाई एक मशाल बनाने की तैयारी कर रहा था, तीसरा भाई एक फ्लैशलाइट निकालता है। तुम्हारे पास ये चीज थी तो पहले क्यों नहीं बताया? इसके बाद तीनों बेसमेंट में आए और देखा कि उनका छोड़ा हुआ खजाना अभी भी सही सलामत यहाँ रखा हुआ है। लेकिन वे सब बहुत हैरान थे कि जब नार्निया खत्म हो रहा था तो लायन किंग असलान कहा था, इसलिए उन्होंने सच का पता लगाने का फैसला किया। जैसे ही वे बाहर आए, उन्होंने देखा कि 2 इंसान सोल्जर एक बौने को पानी में फेंकने वाले थे, इसलिए बिना किसी झिझक के उन्होंने उस बौने को बचा लिया। जब उसने बड़े भाई के हाथ में तलवार देखी तब उसे यकीन हुआ कि ये 4 बच्चे असल में कहानियों वाले 4 किंग हैं। तब बौने से उन्हें पता चला कि 100 साल पहले उन चारों के अचानक गायब होने के कुछ ही समय बाद नार्निया को टेलमर लोगों ने तबाह कर दिया और लायन किंग असलान भी उन 4 बच्चों के जाने के साथ पूरी तरह से गायब हो गया। असलान की गुत्थी सुलझाने के लिए बौना उन चारों बच्चों को अपने बचे हुए साथियों से मिलाने ले जाता है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जमीन पर आते ही लूसी को एक भालू दिखा। वो खुशी खुशी उसे हाय बोलने गई, लेकिन ये सीन देखकर बौना बहुत डर गया। जब लूसी हैरान थी, किस्मत से बौने ने उसे बचा लिया। तब उन्हें पता चला कि असलान की प्रोटेक्शन खोने की वजह से कुछ जानवर फिर से जंगली हो गए थे। कुछ ही देर बाद बड़े भाई ने अपनी याददाश्त के हिसाब से जो रास्ता चुना था वो एक चट्टान की वजह से ब्लॉक हो गया था। आखिर 100 सालों में जमीन का नक्शा पूरी तरह बदल गया था। लेकिन तभी लूसी कहती है कि उसने असलान को चट्टान के दूसरी तरफ देखा जो उन्हें बुला रहा था। लेकिन बाकी सब जानते थे कि अगर असलान जिंदा होता तो नार्निया तबाह नहीं होता। हालांकि तीसरे भाई ने पिछले सबक से सीखकर अपनी बहन पर यकीन करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें हकीकत का सामना करना था और दूसरा रास्ता खोजना था। लेकिन बुरी खबर ये थी कि नदी पार करने वाले रास्ते पर अब टेलमर लोगों का कब्जा था जो शायद कुछ बना रहे थे। सब मजबूर होकर फिर से उसी चट्टान पर आ गए। आखिर लूसी की बात पर उन्हें थोड़ी सी उम्मीद थी। अगले ही पल पता चला कि उनके पैरों के नीचे ही एक पहाड़ी रास्ता था। आखिरकार नदी पार करने के बाद वे सब थोड़ा आराम कर सके। अगली सुबह लूसी किसी आवाज से जाग गई और अकेले जंगल में चली गई, जहाँ उसने पेड़ों की आत्माओं को देखा और उन्होंने उसे रास्ता भी दिखाया। लूसी उस रास्ते पर चलते हुए अंदर गई और सच में लायन किंग से मिली। अपनी याद जाहिर करने के बाद उसने बेचैनी से पूछा कि वो यहाँ क्यों नहीं आए। तब उसे एहसास हुआ कि ये एक सपना था। हार न मानते हुए लूसी फिर भी सपने वाले रास्ते पर चली गई। उसे लगा कि उसका सपना सच हो गया है, लेकिन असल में बड़े भाई ने उसे रोक लिया था। तब उन्हें आगे से आ रही आवाज का पता चला।